अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम ने जिनसी मसले को बेहद अहम गर्दाना है और इस पर बड़ी तवज्जो मबजूल की है। इस किताब के अंदर इस्लाम के बयान करदा मुतअद्दिद मौरूज़ात और वजाहतें उसकी खुसूसियत और अहमियत का बेहतर सबूत हैं। इस उन्वान के तहत इशारा ये करना मुनासिब है कि खुला की इस रकासा और हमारी इस जीती जागती सरजमीन पर अव्वलीन जुर्म इसी जिनसी नौइयत का हामिल था। चुनांचा तफसीर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक बच्चे के साथ साथ एक बच्ची भी जरूर पैदा होती थी और हमेशा एक हमल के लड़के से दूसरे हमल की लड़की और पहले हमल की लड़की से दूसरे हमल के लड़के का रिश्ता कर दिया करते थे। आपके मनजुमला साहबजादगान में दो बेटे थे जिन्हें हाबिल और काबिल के नाम से याद किया जाता था। काबिल बड़ा काश्तकार और हाबिल मवेशी पालता था। काबिल उनमें बड़ा था। उसकी एक बहन थी जो हाबिल की बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। हाबिल का मुतालबा था कि दस्तूर के मुताबिक काबिल की बहन से उसकी शादी हो। काबिल ने इनकार किया और कहा, वो मेरी अपनी बहन है, मेरे साथ एक हमल से पैदा हुई है और तेरी बहन से ज्यादा हसीन है, इसलिए उससे शादी का मैं ज्यादा हक रखता हूँ। बाप ने काबिल को हुक्म दिया कि ऐसा ना करे और उसकी शादी हाबिल से करा दे। उसके बावजूद काबिल नहीं माना। आखिरकार इस गर्ज के लिए दोनों भाइयों ने खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश की कि लड़की से शादी का कौन ज्यादा हक रखता है। इन दिनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां मौजूद नहीं थे। तब आसमान से आग उतरी और उसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया। काबिल की कुर्बानी यूं ही पड़ी रही। काबिल को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा ताकि तू मेरी बहन से शादी न कर सके। इस आयत शरीफा में अल्लाह पाक ने औरतों को जुमला ख्वाहिशात की जड़ बताया, इसलिए कि कुल ख्वाहिशात की निस्बत औरत ही मर्द के दिलों में ज्यादा रास और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। किसी साले खातून ने कहा है, हम औरतों की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाहिशात और शहवतों का जहां जिक्र किया, हमें सरे फहरिस्त रखा। इसी के बाद वो यही आयत पढ़ा करती थी। एक और खातून मर्दों को खिताब करके कहती हैं, तुम में बहादुर जांबाज वही है जिसे हम फिसला ना सकें। धरती पर सबसे पहले बहने वाला खून आदम के उस एक बेटे का है और जैसा कि हमने अर्ज किया, ये खून महज औरतों से मुतल्लिक तकरार और रसाकशी के नतीजे में बहा। इसलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये फरमाए कि जो शख्स अपनी जबान और शर्मगाह को महफूज रखेगा, ये उसके लिए जन्नत में दाखिला का जामिन होगा, तो आपका ये इरशाद कोई हैरत अंगेज ना होगा, बल्कि ऐसे अफराद अव्वलीन जन्नत में जाने वाले होंगे। यही वजह है कि जिनसी तवानाई को पाबंद बनाना, उसे संवारना और उसको शरा यही वजह है कि जिनसी तवानाई को पाबंद बनाना, उसे संवारना और उसको शरई रुख पर डालना बेहद अहम और सबसे बड़ा काम है। जिनसी मसले की अहमियत के पेश नजर हम उस तहरीक का जिक्र करना मुनासिब समझते हैं जो यूरोप में मार्टिन लूथर किंग की तहरीक के नाम से मौसूम है। इस तहरीक का अहम मकसद उसी मसले का साफ सुथरा हल था, जैसा कि तहरीक के बानी और कायद मार्टिन लूथर ने बरमला उसका इजहार किया है। हमारी जिनसी जिंदगी के मुसन्निफ डॉक्टर फ्रेडरिक कहन के हवाले से मार्टिन का यह जुमला मनकूल है, जो ये चाहता है कि मैं जिनसी तवानाई और हरारत गरीजी को बुझाने की तहरीक चलाऊं। ऐसे शख्स को मैं नादान और कम फहम तसव्वुर करूंगा, क्योंकि वो हमसे ये मनवाना चाहता है कि हम ये मानकर चलें कि फितरत और तबाय में तब्दीली आती है और जैसा कुछ हम पहले जानते थे अब वैसा नहीं रहा। हम ये कहेंगे कि अब आग ने जलाना छोड़ दिया है, पानी किसी को गीला नहीं कर सकता, ना ही किसी आदमी को कुछ खाने पीने की जरूरत लाहक है। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।